पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति देवैस्तवैः ऋग्वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपूरवासिनी त्वहं प्रार्थे नित्यं विद्यादानस्य देहि। राम नाम की लूट है लूट सके सो लूट अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहत उदास थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम जी का दास। धर्म गुरु महाराज की जय। जगदियां जोता वाले माता तेरी सदा ही जय। आज हम इस महामाई के प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। आज के दिन का ये एक विशेष उत्सव है। ये जो दिन है ये जो उत्सव है ये कई जन्मों का जब भाग्य उदय हो जाता है तब हमें ऐसे सुअवसर मिलते हैं। हम कहीं महामाई के जागरण में या महामाई का गुणगान कर सकते हैं। जो ये आयोजक है जो ये आयोजन कर रहे हैं इनके ऊपर भी इनको भी महामाई की विशेष कृपा है। मैं आपको एक चीज और कह रहा हूँ कि जो ये आयोजन करता है ये थोड़ा सा तबला बंद कीजिए आप 2 मिनट, अच्छा रहेगा फिर याद से जाए। तो मैं ये कह रहा हूँ जब ये जो महामाई का जागरण जो करवाने वाली कमेटी है इनके माता पिता भी धन्य हैं जिन्हें ऐसी संतान उत्पन्न की है जो इस कलयुग में इस प्रभाव में जो कलयुग का प्रभाव आप देख रहे हो उसके बावजूद भी ऐसे माँ भगवती का गुणगान कर रहे हैं। हम जगह प्राय कहते हैं लोग अपने बच्चों की शादी लोक लाज के लिए करते हैं। घर में जो 16 संस्कार होते हैं लोक लाज के लिए वो करने पड़ते हैं। अब 16 संस्कार तो कुछ नहीं बचा, 2-3 संस्कार ही बचे हैं। लेकिन इस कली काल में भी आप जैसे आयोजक है आपके माता पिता आपके जो पितर जिस भी स्थान में होंगे उनके आपके ऊपर बहुत बड़ा फक्र होगा। हम आगे भी आने वाली जो अपनी पीढ़ी है हम यही उनसे भी अनुग्रह करते हैं, माता भगवती से ही आग्रह करते हैं कि उनके पास भी इस तरह की सद्बुद्धि रहे और इसी तरह का निरंतर माँ भगवती का गुणगान हम लोग करते रहे। प्रश्न होता है माँ भगवती का जागरण से क्यों प्रसन्न होती है? बहुत से विद्वान बैठे होंगे यहाँ पे। माँ भगवती ऐसा नहीं है कि पहले माँ भगवती का स्वरूप पैदा होना चाहिए कि माँ भगवती क्यों प्रकट हुई थी। जो माँ भगवती का स्वरूप है जब पूरे देवी देवता थे जब वो किसी से मुकाबला नहीं कर पाए राक्षसों से तो पूरी शक्ति को माँ के ऊपर समोहित करके माँ भगवती का अवतरण हुआ है। देवी भागवत में आप सुनते हो कथा सुनते होंगे आप। माँ भगवती जो है वो भाव से खुश होती है। जैसे आपके भाव होंगे जिस भाव से आप भगवती को जो भी शब्द निकलेंगे वो भाव भगवती का मंत्र बन जाते हैं। जो माँ भगवती के जो बीज मंत्र है उसका कोई अर्थ नहीं है। किसी ज्ञानी को पूछोगे आप माँ भगवती जो बीज मंत्र है उनका कोई अर्थ नहीं है। वो किसी के भाव से उन बच्चों के भाव से मन से निकले हुए जो शब्द थे वो माँ भगवती के बीज मंत्र बन गए हैं। हम सबको माँ भगवती का जयकारा गुणगान करना चाहिए। बड़ी खुशी की बात यह है आज ये जागरण कहा कि तारा माता की कथा भी हो रही है। तो जागरण का मतलब तारा माता का कथा करना ही जागरण की है।
क्योंकि ये जागरण की जो विशेष उत्पत्ति हुई है तारा माता के कारण ही हुई है। तारा माता की जो कथा सुनता है, जिस जागरण में तारा माता की कथा होती है, वही जागरण सफल और संपूर्ण होता है। हर वर्ष आते हैं, ये संसार सागर है, हम हर वर्ष आते, क्या पता इसमें पिछले साल कौन था कौन नहीं था। ये ध्यान दीजिए, जो भी हम यहाँ पे रह रहे हैं, आ रहे हैं, हम कोई निश्चित समय के लिए नहीं आ रहे हैं और निश्चित समय के लिए आ रहे हैं। इसलिए जो भी आप आज रात माँ भगवती को देंगे, ये उस बैंक बैलेंस में भगवान के परमात्मा में चिन्हित होगी। इसका कोई भी और जगह नॉमिनी नहीं होगा। आप जितना मर्जी पैसा कमा लो, धन दौलत कर लो, इसकी नॉमिनी बहुत है। आज की जो रात आप माँ भगवती को दोगे, ये वो रात होगी जब परमात्मा के पास आप जाने लगोगे, जब कोई सके संबंधी माता पिता बच्चे भी नहीं होंगे। जब उस मार्ग में जाओगे, आज की रात उस मार्ग में लिखी जाएगी। जब भी बीच में कोई बाधा आएगी, आज की रात माता भगवती गवाही देगी कि एक रात को, आज की रात मेरा गुणगान किया है, बहुत से संकट नष्ट हो जाते हैं। दूसरी बात, भगवान हमें रोज बताता है कि संसार जो है, जीवन है, नश्वर है। आज हम प्राय देखते हैं, हमारे पास मोबाइल है, अच्छे अच्छे मोबाइल है, हमने सोना चांदी पहना होता है। हम जब तक हम जीवित है, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तब तक हम उनकी बहुत देखभाल करते हैं कि हमसे कहीं मोबाइल चोरी ना हो जाए, कहीं सोना चोरी ना हो जाए। जब रात को हम सो जाते हैं, हमें ये भी नहीं पता होता कि हमारे अंग में कौन सा वस्त्र धारण किया है। इसलिए मृत्यु सत्य है। मृत्यु से बचने के लिए, मृत्यु को आसान करने के लिए इसी तरह का भगवान का गुणगान, इसी तरह का महामाई का जागरण हमें करने चाहिए। माता को देवी रूप में हमें कभी नहीं ध्याना चाहिए। माता को अब जिस तरह से आप अपनी माता से लाड़ प्यार करते हैं, उसी लाड़ प्यार से हमें माता भगवती का गुणगान करना चाहिए। आप सबसे अनुरोध है, आज आप पूरे जो जागरण है सुन लेना, तारा माता की कथा भी सुन लेना। विशेष मतलब तारा माता का है, पूरे जीवन में एक रात तक अपने भगवान माता रानी को दे दी, तो मुझे लगता है कि पता नहीं कितने जीवनों का हमारा संकट जो कष्ट है मिट जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को माँ भगवती के चरणों में अर्पण करता हूँ। आप सब माता भगवती गुणगान करिए। बहुत से गायक कलाकार आए हैं, भाव के साथ माता भगवती को चिंतन कीजिए। भाव ही माँ भगवती को प्राप्त करने के लिए इशारा है। एक मैं और चीज बता दूं, आज बड़े बड़े जागरण लोग करते हैं, बहुत बड़े बड़े मूर्तियां लाते हैं। अपने घर में जो माता पिता होते हैं, वो कई बार हम दुखी करवाते हैं। मुझे लगता है आप जितने बड़े बड़े जागरण कर लो, बड़े बड़े पंडाल बना दो, जो जन्म देने वाली माता अगर घर में आपकी खुश ना हो माता पिता, इस जागरण का कोई भी महत्व हमारे जीवन में नहीं पड़ेगा। फिर एक रंगमंच की तरह आप सुन के चले जाओगे। विशेष करके यहाँ से हमें ये सीख लेनी चाहिए, घर में जो हमारे माता पिता है, उनका सेवा, उनका मान सम्मान हमें करना चाहिए। मूर्ति और स्तुति के सामने जितना मर्जी माथा टेक लो आप, जब तक घर में हमारी माता पिता सुखी है, उसी सुख के कारण हमें माँ भगवती आशीर्वाद देगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को माँ भगवती के चरण अर्पण करता हूँ। आप इसी अंदर से भजन गुणगान करते रहिए। बहुत बहुत